बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। द टाइटल ऑफ टुडे टॉपिक HCI प्रोसेस एंड मेथडोलॉजी, लेक्चर नंबर 2। हमने HCI प्रोसेस एंड मेथडोलॉजी का लेक्चर 1 जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ स्टार्ट किया था। आज इस टॉपिक के ऊपर जो है वो दूसरा हमारा लेक्चर है। तो सबसे पहले हम आज का जो हमारा एजेंडा होगा उसको देखते हैं कि हमने आज क्या चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल मॉडल फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम मीन्स के कोई ऐसा सिस्टम जो इंटरेक्टिव हो फॉर यूजर पर्सपेक्टिव और सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर रहा हो। तो ऐसा सिस्टम जो कि इंटरेक्टिव हो और यूजर गोल्स को अचीव कर रहा हो, ऐसे सिस्टम जो है हाउ दे कैन डेवलप, उस एप्लीकेशन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और ऐसा सिस्टम हम कैसे जो है रन कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको अप्लाई करना पड़ता है और एक स्टेप बाय स्टेप हर मॉड्यूल को कंपाइल और कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। वाटरफॉल मॉडल, इसके बारे में हम डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे। स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, and then we will discuss स्टार लाइफ साइकिल मॉडल। और फिर आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें कुछ ऐसे मॉडल हैं जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं और कुछ HCI पर्सपेक्टिव से जो है वो यूज होते हैं कि यूजर गोल को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक यूजर मिशन गोल को अचीव करना होता है। यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग मॉडल एंड गोल डायरेक्टेड मॉडल, लास्ट पे हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या चीज डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसी टॉपिक को स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने कुछ इश्यूज जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम यूजर्स को फेस करने पड़ते हैं उनको एड्रेस आउट किया था। फिर जब आप किसी चीज को डेवलप करते हैं, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। if you cannot follow the process or method, and then you can bear some negative impact। फिर हमने क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी की बात की। यूजेबिलिटी इन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा।
और लास्ट पे हमने कुछ डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन करते हैं तो ड्यूरिंग द डिजाइनिंग फेज आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ती हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेस डिजाइन एंड इंटरेक्शन डिजाइन। डिजाइन, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या डिजिटल डिवाइस का देखते हैं और किसी इंटरेक्शन ऑफ द डिजाइन, ऐसा सिस्टम जो इंटरेक्ट हो, यूजर गोल्स को अचीव कर रहा हो, उसका देखते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल मॉडल किसको कहते हैं। लाइफ साइकिल मॉडल इज अ रिलेशनशिप between the activities, show how activities are related to each other. The life cycle model is management tool, simplified variants of reality, कि ये एक मैनेजमेंट टूल है जो कि किसी भी चीज को डेवलप करने का एक सिंप्लीफाइड वेरिएंस है जो कि उसकी रियलिटी की पिक्चर ड्रा कर देता है। मीन्स के ऐसा तरीकाकार जिसको यूज करते हुए हम किसी भी मॉड्यूल को फंक्शंस करते हैं, फंक्शनल करते हैं, उस फंक्शनल स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उनको जब हम एक रियलिस्टिक पिक्चर में ड्रॉ करते हैं तो वो जो डायग्राम बनती है उसको आप एक लाइफ साइकिल बोलते हैं कि यू कैन स्टार्ट on this phase and move another phase, then completion of this phase, then move to another phase, then deliver the final application or a document. उसके बाद हमने what is the problem, what is the issue in digital devices, in electronic devices. Day by day the technology is enhance the features. तो सबसे जो मेजर इशू होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, कास्ट एंड लेट डिलीवरी। रिड्यूस द फंक्शनैलिटी, रॉन्ग फंक्शनैलिटी, नॉट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है आप किसी चीज को डेवलप नहीं करते। मैनी failures attributes to software, like that cost of the failure becomes as very high, financial inconvenience, loss of equipment. These problems are faced during the development of application. किसी भी एप्लीकेशन को जब हम
डेवलप करते हैं तो कुछ इश्यूज जो है इस तरह के फेस करने पड़ते हैं। फिर हमने एक जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये डिफाइन की थी, जिसके अंदर कुछ सेपरेशंस ऑफ द पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं हम, और किसी भी डिजिटल डिवाइस या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। Software engineering is a technological and managerial dispute concerned with the, ये एक टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल वे के अंदर किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक अप्रोच, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफाई ऑन द टाइम विद इन द कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बिग मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लिमिटेड कॉस्ट के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड, एक इंटरेक्टिव इंटरफेस डिजाइन करें इन मैनेजरियल वे, विद इन द टाइम, विद इन द कॉस्ट, एंड परफॉर्म द एक्यूरेट फंक्शनैलिटी ऑफ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू is called a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी यही कहती है कि आप कोई सिस्टमैटिक प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, मॉडिफाई ऑन द टाइम विद इन द कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या डिजिटल डिवाइस को सक्सेसफुल वे में ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूजर गोल आप डेवलप करते हैं। दिस इज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Software engineering are a different various models, और इसके कुछ फेजेस हैं जो जेनेरिक होते हैं किसी भी एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। There are 7 phases. They have implemented the concept of the planning of any application or a digital device or electronic equipment. कोई चीज भी जब आप डेवलप करते हैं, सबसे पहले you can gather the requirement and specification phase, then moved on डिजाइन फेज। कि आपके पास कोई एक प्लान होना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आप करना क्या चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसको आप एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में डिजाइन करेंगे, एंड देन आप एक इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर मूव कर सकते हैं। जब आप मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप उन मॉड्यूल्स की सेपरेट टेस्टिंग करेंगे और उन फेजेस को इंटीग्रेट करेंगे, देन मूव्ड ऑन मेंटेनेंस फेज। फिर आप एक मेंटेनेंस फेज के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे। Requirement, design and implementation, the major and important
पॉइंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। रिक्वायरमेंट के अंदर हम किसी भी सिस्टम की स्टेटमेंट जो है, व्हाट द सिस्टम शुड डू। डिजाइन के अंदर हाउ वी विल इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कैन यूज अ मॉडल फॉर डिस्क्राइब like that waterfall model, spiral model, requirement based model, रेड मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ की एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रोसेस, मेथड एंड अ टूल। इनकी बिहाफ पे आप कोई भी चीज जो है वो डेवलप करते हैं। ये तो थी हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन। आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है? आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स की बात करेंगे। कि अगर हम वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस करते हैं, इसमें इट इज अ गुड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी device or digital device or application, but a little bit some issues in exist in this model। कौन से हैं, इनको एड्रेस आउट करेंगे। इसी तरह हम जो है सब मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक डिजाइन अप्रोच की बात करते हैं। अगर हम डिजाइन की डेफिनेशन देखें तो डिजाइन अप्रोच आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टूवर्ड्स द डिजाइन। एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होनी चाहिए। In this definition, the key gradient is evaluation। जब आप इंक्रीमेंटल अप्रोच की बात करते हैं तो इसके अंदर इवेल्युएशन का स्टेप जो है वो होना जरूरी है। जिससे हार्ट ऑफ एनी मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल, हार्ट की ग्रेडियंट ऑफ एनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि आप जब भी कोई फेज कंप्लीट करते हैं तो उसकी जब तक इवेल्युएशन नहीं होती तब तक आप एरर रेक्टिफाई नहीं कर सकते। दिस इज अ की ग्रेडियंट ऑफ एनी डेवलपमेंट मेथड। किसी भी डेवलपमेंट मॉडल का जो की ग्रेडियंट होता है वो होता है इवेल्युएशन। लाइफ साइकिल मॉडल, software life cycle model consists of the different stages or phases from start to completion। स्टार्ट से लेके कंप्लीशन तक जितने भी फेजेस होते हैं उसको आप लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं। या एक्टिविटीज आर इंटर रिलेट विद ईच अदर इज अ लाइफ साइकिल मॉडल। वेरियस मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है। हिस्टोरिकल मॉडल जो है वो पुराने जो है वो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कॉरपोरेट स्टैंडर्ड्स हैं। मोस्टली जो है वो मॉडल्स को ही फॉलो किया जाता है। वाई लर्न अबाउट द प्रोसेस। इसके अंदर हम हाउ टू इंजेक्ट द क्वालिटी इनटू सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम
क्वालिटी कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड द अर्ली प्रॉब्लम दैट कॉज द हाई प्रॉब्लम ऑन द लेटर, ह्यूज प्रॉब्लम ऑन द लेटर, ऐसे प्रॉब्लम जो आपको बाद में फेस करने पड़े उनसे बचने के लिए हम प्रोसेस को जो है लर्न करते हैं। रिकॉग्नाइज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग अ कोड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि वो कोड राइट होते हैं, नहीं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, इसका नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, प्रोसेस है। वाटरफॉल मॉडल, दिस इज अ सिंपल मॉडल। इस मॉडल के अंदर बेसिकली एक फेज की जब कंप्लीशन होती है देन मूव ऑन नेक्स्ट फेज, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता फेज तब तक आप मूव नहीं कर सकते। At the end of produce a document that defines what to do the start of the each phase। आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं हर फेज के स्टार्ट में। At the end of each stages a document or other work product requirement docs, design docs and core docs, मीन्स के हर फेज का, हर मॉड्यूल का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी किया जाता है। But in this model a little bit issue is you can forward the next phase। जब आप एक फेज से दूसरे फेज में मूव हो जाते हैं तो आप बैक प्रीवियस फेज के अंदर जो है वो नहीं आ सकते। जब तक वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता आप प्रीवियस मॉड्यूल को टेस्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। दिस इज अ मेजर इशू इन वाटरफॉल मॉडल। इसकी डायग्राम कुछ इस फेज में होती है। वाटरफॉल मॉडल जैसा कि आबशार होती है। फर्स्ट वन यू कैन calculate our requirement analysis, then moved on design phase and coding phase, and then move on the test and maintenance। The traditional waterfall life cycle like this। अगर हम डिजाइन की बात करें, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो जब भी डिजाइन को देखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, असल में वो एक टेक्निकल डिजाइन की बात कर रहा होता है, मींस के बैकग्राउंड डिजाइन की। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर ये चीज नहीं पाई जाती। इसके अंदर जो है एक्टिविटीज इन लाइफ साइकिल, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, डिटेल डिजाइन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन मेंटेनेंस होती है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर कुछ फ्लॉज हैं कि नीड आइट्रेशन एंड फीडबैक, थिंग चेंजेस स्पेशली रिक्वायरमेंट चेंज, लेट रिक्वायर्ड चेंज टू अर्ली रिजल्ट्स, ऑफन नीड टू समथिंग मल्टीपल टाइम्स ऑफ द स्टेजेस, और डिस्क्राइब इट एज अ वेरी रिजिड। एक तो इसमें अल्ट्रेशन नहीं होती कि आप फीडबैक नहीं ले सकते पिछली एक्टिविटी का। द मॉडल डज नॉट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट इशू। इसके अंदर, इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर इसका फोकस नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइपिंग एंड क्वालिटी, एंड बिग एंड की ग्रेडियंट ऑफ software engineering is evaluation। In this model they have no evaluations of
एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का इवेल्युएशन नहीं हुई, तो की ग्रेडियंट जो है दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन वाटरफॉल मॉडल। स्पाइरल मॉडल ये बैरी बिहम साहब ने जो है वो डेवलप किया। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फिश इश्यूज जो कि एड्रेस किए गए वाटरफॉल मॉडल के अंदर, उनको रेज करके जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि रिस्क को एनालिसिस करता है, प्रोटोटाइप है, आइटरेटिव फ्रेमवर्क है, एक्सप्लिसिटली इनकरेज द अल्टरनेटिव्स टू बी दी कंसीडर्ड। इसके अंदर ये कुछ जो कि हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो है कुछ इश्यूज रेज किए थे, एड्रेस किए थे, उनको ओवरकम किया गया। इसका मॉडल कुछ इस तरह होता है। इसके 4 मेजर फेजेस हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, इवेलुएट द अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई रिजॉल्व द रिस्क, develop verify next level products and plan next phase, plan of the phases। सबसे पहले रिस्क एनालिसिस किया जाता है, फिर फाइनल प्रोटोटाइप, एंड देन जो है रिव्यू किया जाता है, रिक्वायरमेंट प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है। ये कुछ इसके अंदर जो है फेजेस डिस्कस किए जाते हैं स्पाइरल मॉडल। फीचर्स ऑफ विन विन स्पाइरल मॉडल। इसी स्पाइरल मॉडल को जो है वो कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई, और मॉडिफिकेशन को आप विन विन स्पाइरल मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर जो है आप पिछले के अंदर देखें तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं की गई, तो यूजर गोल को अचीव करने के लिए विन विन स्पाइरल मॉडल जो है इसको डिस्कस किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, यूजर्स की एग्जिस्टेंस जो है उसको देखा जाता है। क्लाइंट साइड की रिक्वायरमेंट को जो है अगेन एंड अगेन चेक किया जाता है। ये चीजें जो है विन विन स्पाइरल मॉडल के अंदर जो है वो डिस्कस की जाती हैं। HCI in a software process is a usability of engineering. I've creative design, prototype and designs rational जो है इसकी बात करता है। कोई भी आप इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं, ये तो कुछ थे जो कि ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल मॉडल हमने डिस्कस किए। इसके अलावा अगर हम यूजर गोल्स की बात करें तो उसमें एक मॉडल डिस्कस किया जाता है जिसको आप स्टोर लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले डिजाइनर जो होता है वो ज्यादा फोकस किया जाता है और देखा जाता है कि डिजाइनर डज नॉट वर्क ऑन द स्ट्रक्चर। डिजाइनर जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इवेल्युएशन एट द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी को इवेल्युएट किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड किया जाता है और रेक्टिफाई किया जाता है। नो पर्टिकुलर ऑर्डरिंग ऑफ द एक्टिविटीज डेवलप में स्टार्ट इन द स्टार इन एनी वन। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले उसको इवेल्युएट किया जाता है। डिलीवर्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल स्टडीज टू इंटरफेस डिजाइनर्स। आप अगर इसकी डायग्राम देखें तो वो भी कुछ इसी तरह की है जैसा कि स्टार होता है। First one, a requirement specification, and then move on the functional analysis and implementation, prototype and formal conceptual design and formal design। अब इसमें अगर देखें तो जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हमने बात की तो सबसे पहले इसको एवेल्युएट किया गया। अगर कोई एरर आता है तो यहीं पे इसको दोबारा रेक्टिफाई करके देन मूव किया जाता है टास्क फंक्शन एनालिसिस के अंदर, और फिर इस मॉड्यूल को एवेल्युएट किया जाता है। एवेल्युएट करने के बाद
देन मूव किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। और लास्ट पे हाँ, गोल डायरेक्टेड डिजाइन की बात की थी हमने। तो इसमें जो है सबसे पहले डिजायरेबिलिटी को चेक किया जाता है, कैपेबिलिटी को और वायबिलिटी को। इसमें हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हमें, आप आगे एक डायग्राम में देखेंगे, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट हमें एक पिक्चर, एक प्लान डिजाइन करना पड़ता है। अगर सपोज हम इसमें जो कलर पिक्चर है, इसको अगर आप देखें कलर पिक्चर को, इसमें सबसे पहले वायबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले एक बिजनेस मॉडल तश्कील दिया जाता है, फिर फंडिंग मॉडल जो है उसको देखा जाता है, इसके अंदर स्टेप हैं डिफरेंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंस को देखा जाता है, फिर बिजनेस प्लान किया जाता है। पहले हम बिजनेस मॉडल तश्कील देते हैं वायबिलिटी को अचीव करने के लिए, फिर बिजनेस प्लान को तश्कील देते हैं कि उसकी मार्केटिंग की जाती है, लॉन्च द प्लान, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लान। और अगर हमने डिजायरेबिलिटी को देखना है तो पहले यूजर मॉडल देख तश्कील दिया जाता है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, फिर उसके बाद यूजर और वैल्यूज, गोल्स और जितने भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको देखने के बाद हम एक यूजर प्लान करते हैं जिसमें डिजाइन है, स्केड्यूल है, फॉर्म एंड बिहेवियर स्पेसिफिकेशन है। ये चीजें जो है हर एक्टिविटी को अचीव करने के लिए हमें सेपरेट एक प्लान तश्कील देना पड़ता है यूजर गोल को, मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए। और लास्ट पे रिसर्च की बात होती है। आजकल जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो रिसर्च बेस्ड है, और इसमें या तो वो उसकी नेचर क्वालिटेटिव होती है या फिर क्वांटिटेटिव होती है। या मींस कि आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर आप क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी ही जो है उसको कंप्रोमाइज नहीं करते, तो वो उसका कंपटीटर मार्केट के अंदर नहीं होता। ये आज की ओवरऑल जो हमारी डिस्कशन थी, जो कि आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।